चलो, good morning students. So today we are going to discuss the current affairs for 29th of April 2025. ठीक है, and the first question is unopposed election wins. अभी आपने ये भी देखा होगा कि अरुणाचल प्रदेश में 10 ऐसे MLA बने हैं. ठीक है, तो there was legislative assembly elections और उसमें कुछ जो MLAs हैं वो अनअपोज्ड आपके सिलेक्ट हो चुके हैं. ठीक है, क्योंकि उनके खिलाफ नोबडी कंटेस्टेड द इलेक्शन. ठीक है, तो नाउ दे ऑटोमेटिकली वन द इलेक्शन. बट अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी है अंडर सेक्शन, ये आप लिख लीजिए, अंडर सेक्शन 53 क्लॉज 2. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अगर कोई रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ये भी आप याद रखोगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, कि अगर कोई भी आदमी उसके खिलाफ कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहा है फिर भी देयर इज गोइंग टू बी वोटिंग. अब वोटिंग होगी और वोटिंग में इस आदमी को कुछ मिनिमम परसेंटेज ऑफ वोट्स लेनी पड़ेंगी, राइट, एंड देन ओनली ही विल बी सिलेक्टेड एज और ही विल बी इलेक्टेड एज मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली. ऐसा क्यों? सो दैट पहले आपने देखा होगा बहुत सारे जो चीफ इंजीनियर्स होते हैं, बहुत सारे जो पैसे वाले होते हैं, वो अपने जो ओपोनेंट्स होते हैं उनको पैसा दे के वो बिठा देते हैं. एंड अल्टीमेटली अगर कोई ऑपोजिशन में नहीं है तो दे ऑटोमेटिकली गो टू द लेजिस्लेटिव असेंबली. बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि ये आदमी अब ना जाए वहाँ पर. सो नाउ सुप्रीम कोर्ट अंडर सेक्शन 53 क्लॉज 2 ऑफ रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1951 उन्होंने ये बोल दिया है ऐसा कोई आदमी जो अनअपोज्ड खड़ रहा है, जिसके अगेंस्ट कोई नहीं है, सो नाउ दे हैव टू टेक मिनिमम परसेंटेज ऑफ वोट्स एंड देन ओनली दे कैन बी सिलेक्टेड, दे कैन बी इलेक्टेड टू व्हाट, लेजिस्लेटिव असेंबली. तो दिस वाज द फर्स्ट न्यूज फॉर टुडे. ठीक है, सो नाउ मॉनसून. ठीक है, इसमें थोड़ा एनालिटिकल दिया हुआ है बट आई विल डिस्कस सम पार्ट ऑफ मॉनसून विद यू. ठीक है, दिस वी विल टॉक इन जीके और जीएस क्लास ऑल्सो इन डिटेल. सो मॉनसून सबसे पहले ये कहाँ से आया है? सो देर इज अ वर्ड बाय द नेम मौसम. मौसम इज एन अरेबिक वर्ड. ठीक है, तो दिस इज एन अरेबिक वर्ड, ये आपको याद रखना है. मॉनसून का मतलब क्या है? सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, राइट. सो सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, और जिसके कारण मई जून में इंडिया में बारिश होती है. ठीक है, नो सी द स्ट्रक्चर. अब ये है इंडिया. नॉर्मल जो विंड फ्लो करती हैं इंडिया में दैट इज इन दिस डायरेक्शन, राइट. सो दिस इज इन दिस डायरेक्शन. बट देयर आर कुछ ऐसा होता है कि मई और जून में ये जो विंड्स हैं अब ये इस डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देती हैं, राइट. तो दिस इज व्हाट इज योर मॉनसून. फिर ये समुंदर से, यानी कि ये बे ऑफ बंगाल से पानी को लाती हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, और अरेबियन सी से पानी को लाती हैं वेस्टर्न घाट, पंजाब, ये सारी चीज़ों में. ठीक है, सो नाउ वी विल डिस्कस कि ये मॉनसून क्या है. अभी रिसेंटली ये आया है कि IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उन्होंने बोला है कि इस साल जो मॉनसून होगा इट इज गोइंग टू बी अबव नॉर्मल, राइट. तो इट इज गोइंग टू बी अबव नॉर्मल. ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था. अबव नॉर्मल क्यों? क्योंकि इस साल एल नीनो जो है, एल नीनो, उसका इंपैक्ट कम है, राइट. सो देयर आर मेजर फैक्टर्स जिसके ऊपर मॉनसून डिपेंड करता है. सो दिस ईयर मॉनसून इज गोइंग टू बी अबव नॉर्मल. अब इसका इंडियन इकोनॉमी पे बहुत इंपैक्ट होगा. जैसे, तो सबसे पहले वी कैन एक्सपेक्ट फ्लड्स आ सकते हैं, राइट. सो वी कैन एक्सपेक्ट सम डिजास्टर्स भी हो सकते हैं. ठीक है, वी कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट गुड एग्रीकल्चर ऑल्सो. ठीक है, क्योंकि पानी की कमी नहीं होगी. गुड एग्रीकल्चर ऑल्सो, और अगर एग्रीकल्चर अच्छा हो गया तो लॉजिकली फूड इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी आपकी, अब फूड इन्फ्लेशन आपकी कम हो जाएगी, राइट. सो दीज आर द इम्पैक्ट ऑफ योर मॉनसून. तो रेस्ट वी विल डिस्कस इन आवर रेगुलर क्लासेज ऑल्सो. ठीक है, चलिए अब अगला CSR स्पेंडिंग. ठीक है, तो ये भी आप थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया रखोगे. तो ये आप पढ़ोगे GS मेंस पेपर 2 में, फिर GS मेंस पेपर 4 में. सो नाउ द टॉपिक इज CSR. CSR का मतलब होता है, C का मतलब है कॉर्पोरेट, ठीक है, S का मतलब है सोशल, R का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है,
इसका मतलब ये हुआ, इट इज नोन एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट का मतलब हो गया, इट कैन बी अ पब्लिक सेक्टर, इट कैन बी अ प्राइवेट सेक्टर। इसमें कुछ कंडीशंस हैं और दैट कंडीशंस इज अंडर कंपनीज एक्ट, ठीक है। तो दैट कंडीशन इज अंडर कंपनीज एक्ट 2013। 3 कंडीशन है। कोई भी कंपनी, अगर किसी कंपनी की 500 करोड़ नेट वर्थ है ये, और अगर इस कंपनी का टर्नओवर 1000 करोड़ है तब, या इस कंपनी ने पिछले 3 सालों में उसका जो एवरेज प्रॉफिट है वो 5 करोड़ है, तो दिस इज नेटवर्थ, दिस इज टर्नओवर, एंड नाउ दिस इज योर प्रॉफिट। और कौन सा प्रॉफिट? एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। तो ऐसी कंपनी ने 2% ऑफ इट्स प्रॉफिट, तो दैट कंपनी हैज टू गिव फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंक्शंस, एजुकेशन पे, सैनिटेशन पे, विमेन पे, ऐसा। और अगर ये नहीं करेंगी तो फिर सरकार उनके ऊपर फाइन लगाएगी। और ऐसा क्यों किया गया? सो एज टू बैलेंस कॉर्पोरेट और सो एज टू बैलेंस योर इकोनॉमी एज वेल एज व्हाट? सोशल इंपैक्ट। तो दिस इज लाइक अ सोशल एक्सपेंडिचर टू द सोसाइटी, ताकि पॉवर्टी, सैनिटेशन, एजुकेशन, हेल्थ इंप्रूव की जा सके। सो दिस इज व्हाट इज योर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू बॉन्ड, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू बॉन्ड। तो ये न्यूज़ क्यों है? क्योंकि ट्रंप आया है और ट्रंप के आने से ट्रेड तो इंपैक्ट हुआ ही है, स्टॉक मार्केट भी इंपैक्ट हुई है, और स्टॉक मार्केट में ये जो बॉन्ड है ये भी काफ़ी ऊपर नीचे जा रहा है। अब सी व्हाट इज बॉन्ड। फिर आपने देखा होगा एक वर्ड इक्विटी। इक्विटी इज ऑल्सो नोन एज शेयर, राइट। बॉन्ड क्या है? शेयर में तो आप डायरेक्टली कंपनी के शेयर पार्टनर बन जाते हो जितने आपके पास शेयर है। बॉन्ड क्या है? तो एक वर्ड आप याद रखोगे, दिस इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट। तो एक तरह का डेट इंस्ट्रूमेंट है बॉन्ड। लेट्स से कंपनी ने बॉन्ड दिया इस वैल्यू पे, तो दिस इज गोइंग टू बी द 100 रुपीज फेस वैल्यू, राइट। ये फेस वैल्यू है। उसके बाद जो आपको बॉन्ड मिलेगा, लेट्स से दिस इज गोइंग टू बी एट 90 रुपीज। तो लेट्स से दिस बॉन्ड इज फॉर 1 ईयर। तो जब आप 1 साल बाद ये वाला कागज लेकर जाओगे किसी के पास, लिया आपने 90 रुपीज का, 100 रुपीज आपको मिलेंगे, राइट। तो लॉजिकली दिस विल बिकम 10 रुपीज विल बिकम योर प्रॉफिट। तो ये होता है बॉन्ड, डेट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है? तो अभी, और इस बॉन्ड को नाउ यू कैन ट्रेड ऑल्सो, ठीक है। तो नाउ यू कैन ट्रेड इन सेकेंडरी मार्केट। तो ये बॉन्ड आप बेच भी सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई। अगर इस बॉन्ड की डिमांड ज्यादा होगी, सो पीपल विल बी रेडी टू बाय एट व्हाट? 94, 95। और देखो, अगर कोई 94, 95 पे लेगा, बेचेगा वो 100 रुपीज पे, नाउ उसका प्रॉफिट कम होता जाएगा, 5 रुपए, 4 रुपए, ऐसा प्रॉफिट आता जाएगा। और इस चीज को हम बोलते हैं बॉन्ड यील्ड, राइट। तो दिस इज नोन एज बॉन्ड यील्ड। जैसे यहां पे 10 रुपया इज द बॉन्ड यील्ड, बॉन्ड इज फेचिंग यू 10 रुपीज, यहां पर बॉन्ड इज फेचिंग यू व्हाट? 5 और 4 रुपीज। इसका मतलब ये हुआ, अगर बॉन्ड की डिमांड ज्यादा है, ठीक है, सो अगर बॉन्ड की डिमांड ज्यादा है तो लॉजिकली बॉन्ड यील्ड आपकी कम होती जाएगी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज न्यूज रिलेटेड टू बॉन्ड एंड द मार्केट, ठीक है। सो आपको ये याद रखना है, दिस इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट इज इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये जरूरी नहीं है पढ़ना, बट आप सिंपल याद रखो। तो अभी साइबर क्राइम हमारे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, राइट। ये ज़रूरी नहीं है इस टाइम पढ़ने के लिए। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेशन सेंटर इज अंडर साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, ठीक है। तो आप ये याद रख लो, दिस इज अंडर साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, ठीक है। तो दैट इज 2013। तो इस पॉलिसी के अंडर ये सेंटर बनाया गया है। इसमें कुछ नहीं है, जितने भी आपके क्राइम्स हो रहे हैं साइबर क्राइम के, तो देयर इज अ कोऑर्डिनेशन सेंटर। दिस इज लाइक एन इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन सेंटर। अगर किसी को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए विद रिस्पेक्ट टू साइबर क्राइम, स्टेट एजेंसी को, नेशनल एजेंसी को, या किसी भी एजेंसी को, सो दे विल टॉक टू दिस कोऑर्डिनेशन सेंटर एंड दे विल सप्लाई देम व्हाट? द इंफॉर्मेशन की ऐसा ऐसा साइबर क्राइम हुआ है, ऐसे ऐसे क्रिमिनल्स ने ये किया है। तो दिस इज इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ठीक है।
अब अगला क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन दे कैन आस्क इन योर APSSB CGL ऑल्सो। सो दिस इज एक्सरसाइज बाली कतन, राइट, एक्सरसाइज बाली कतन। इसके बारे में बस आपको एक ही चीज याद रखनी है, तो दिस इज एन एनुअल एक्सरसाइज, ये एनुअल एक्सरसाइज है, ठीक। और दिस एक्सरसाइज इज बिटवीन US एंड फिलीपींस, राइट। और ये अभी कहाँ हो रही है? दिस इज हैपनिंग इन फिलीपींस। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि दिस एक्सरसाइज इज चैलेंजिंग चाइना, दिस इज टू चैलेंज चाइना। तो दिस यू शुड नो अबाउट एक्सरसाइज बाली कतन, ठीक है। सो नेक्स्ट इज अ लापू लापू डे। तो डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट आपको यह पता होना चाहिए कि एक लापू डे बनाया जा रहा है, ठीक है, और ये हर साल बनाया जाता है। तो दिस डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन वैनकूवर, ठीक है। तो वैनकूवर इज अ सिटी इन कनाडा। दिस सिटी इज ऑन पैसिफिक कोस्ट, तो ये आप थोड़ा सा याद रखोगे, ठीक है। दिस इज अ कैपिटल ऑफ देयर प्रोविंस ब्रिटिश कोलंबिया, ठीक है। तो ये उनकी कैपिटल, ब्रिटिश कोलंबिया का कैपिटल भी है। एंड वैनकूवर लाइज ऑन रिवर फ्रेसर, राइट। तो ये कुछ इंडिजिनस उनका फंक्शन है कि व्हेन समबडी अटैक देम, मैगलन अटैक देम, तो नाउ उनके जो लोकल लोग हैं उन्होंने मैगलन को क्या किया, चैलेंज किया, और फिर ये फेस्टिवल बना लापू लापू डे, ठीक है। तो सुनने में ऐसा लगेगा जैसे कोई इंडियन या कोई म्यांमार का फेस्टिवल है, बट दिस फेस्टिवल इज व्हाट, इज कैनेडियन फेस्टिवल, लापू लापू डे, ठीक है, सर, इंडिजिनस फेस्टिवल, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक। सो अगली न्यूज इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, आप उसको छोड़ भी सकते हो। RNA बेस्ड एंटीवायरल फॉर एग्रीकल्चरल वायरस, ये अभी रिसर्च में चल रहा है, ठीक है। सो नाउ वी विल कम डायरेक्टली टू MRSAM, ठीक है। सो नाउ वी विल कम डायरेक्टली टू MRSAM, ठीक है, MRSAM। इसके ऊपर वो सिंपल सा आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये क्या है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है MR, तो दिस इज मीडियम रेंज, ठीक है। तो ये इसकी रेंज है जो मीडियम रेंज है, ठीक है। सरफेस टू एयर, S का मतलब है सरफेस, A का मतलब है एयर, M का मतलब है मिसाइल। तो दिस यू शुड नो। बस आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछेगा MRSAM क्या है, तो MRSAM इज अ मिसाइल। अब क्वेश्चन ये पूछेगा कौन सी मिसाइल, तो दिस इज गोइंग टू बी सरफेस टू एयर। फिर ये पूछेगा लॉन्ग रेंज है कि शॉर्ट रेंज है कि क्या है, तो उसके नाम में इट इज मेंशन्ड MR, तो दिस इज अ मीडियम रेंज मिसाइल, ठीक है। तो दिस यू शुड नो। चलिए आगे। सो नेक्स्ट इज क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, ठीक है। अब ये थोड़ी न्यूज इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, राइट, ठीक है। इसके बारे में 3-4 चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रोजेक्ट टाइगर, ये आपको बेसिक जीके में भी पूछ सकता है। तो प्रोजेक्ट टाइगर केम इन 1973, दिस यू शुड नो। आगे आपको पूछेगा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, तो दिस इज एन अथॉरिटी। दिस अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंजर्वेशन ऑफ टाइगर। दिस अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइगर सेंसस। और ये अब आपका होमवर्क है, आपको अब ये देखना है कि इंडिया में कितने टाइगर्स हैं अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट साइंसेस। तो दिस इज समवेयर अराउंड 3800 समथिंग, ठीक है, आप उसको देख लेना। फिर जो टाइगर है इट इज इन 13 रेंज कंट्रीज, राइट, यानी कि टाइगर जो आपको मिलता है 13 कंट्रीज में मिलता है। फिर आपको ये भी याद रखना है 70% ऑफ टाइगर्स आर इन इंडिया, ठीक है, 70% ऑफ टाइगर्स आर इन इंडिया, तो दिस यू शुड नो, ठीक है। फिर आपको ये भी याद रखना है इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व, तो दैट इज गोइंग टू बी योर क्या कहते हैं, जिम कॉर्बेट, ठीक है। तो पहला टाइगर रिजर्व इज गोइंग टू बी द जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। फिर आपको ये भी याद रखना है स्टेट विद मैक्सिमम टाइगर, तो दैट इज मध्य प्रदेश। सो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर है, ठीक है।
सो नाउ यू शुड ऑल्सो नो कि ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी क्या है। तो दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। तो नाउ दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, और दिस बॉडी वॉज मेड इन 2006। तो 1972 के एक्ट में 2006 में अमेंडमेंट की गई, और इस अमेंडमेंट से वी केम अप विद समथिंग कॉल्ड नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नाउ द चेयरमैन, इसका जो चेयरमैन होगा, ही इज गोइंग टू बी द मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ठीक है। तो अब आपका ये होमवर्क भी है कि यू विल सी हु इज द मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि मिनिस्टर ऑफ ये फॉरेस्ट क्या है। नाउ इज अ क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट वो एरियाज हैं, ठीक है, जिनको आप डेजिग्नेट करोगे, और दीज एरियाज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टाइगर, यानी कि एक तरह की आई विल से उनकी निश है, नीश, और यहां पर दे विल बी डूइंग देयर स्पेसिफिक फंक्शन, फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन, फंक्शन ऑफ अदर थिंग्स। तो दीज टाइगर्स विल डू इट। और इसको हमने क्यों कैटेगराइज किया है? सो दैट हम इनको इनवायलेट कर सके। इनवायलेट का मतलब ये हुआ कि ह्यूमन प्रेजेंस वहां पे नहीं जानी है, क्योंकि सबसे बड़ा जो चैलेंज है टू दैट बायोडाइवर्सिटी इज ह्यूमन इटसेल्फ, राइट। सो दिस इज व्हाट इज योर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, ठीक है। और ऐसे ही यू शुड नो टाइगर रिजर्व्स इन अरुणाचल प्रदेश। तो वन टाइगर रिजर्व इन अरुणाचल प्रदेश इज व्हाट? पाके टाइगर रिजर्व, ठीक है, पाके टाइगर रिजर्व। अनदर टाइगर रिजर्व इज व्हाट? नाम दाफा, ठीक है, नाम दाफा। तो आपको यह भी याद होना चाहिए कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में है। अनदर टाइगर रिजर्व इन अरुणाचल प्रदेश इज व्हाट? और वो इस सेंसस में भी बताया गया है, ये एक ऐसा टाइगर रिजर्व है जिसमें कोई टाइगर ही नहीं है। इट इज डेजिग्नेटेड एज टाइगर रिजर्व बट देयर इज नो टाइगर। बताओ ये कौन सा टाइगर रिजर्व है? नाउ दिस इज कामलांग, राइट। जब आप तेजू साइड जाते हो तो वहां पर देयर इज समथिंग कॉल्ड कामलांग टाइगर रिजर्व। तो देयर आर 3 टाइगर रिजर्व्स इन व्हाट? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए, सो नाउ इज लास्ट इज एक्सटेंट हाइना स्पीशीज। तो एक्सटेंट हाइना स्पीशीज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाइना स्पीशीज क्या है? एक हाइना एक तरह का जानवर है, ठीक है, और ये काफी खूंखार होता है। ये कुत्ता टाइप होता है, कुत्ता टाइप, पतला सा जानवर होता है, कुत्ता टाइप होता है। शेर और टाइगर को भी ये चैलेंज कर देता है, और उन्होंने जो शिकार करते हैं उनको वो शिकार को वो लेकर आता है और खुद खाना शुरू कर देता है। सो दैट इज व्हाट इज हाइना स्पीशीज। तो आप सिंपल याद रखो कि डॉग लाइक कार्निवोर, तो हाइना इज अ कार्निवोर, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज द करंट इश्यूज फॉर टुडे, ठीक है। सो टुमारो अगेन वी विल मीट एट द सेम टाइम टू डिस्कस न्यू सेशन ऑन करंट अफेयर्स। थैंक यू।